राजस्थान में लोकसभा चुनाव पूर्ण हो गए हैं। अब राजस्थान में उपचुनाव की तैयारियां जारी हैं, जिसको लेकर राजस्थान के नेता बैठकें भी ले रहे हैं। और इसमें राजस्थान की बीजेपी सरकार ने प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव एक साथ कराने का विचार बजट भाषण में शामिल किया। ऐसा सोचने वाला राजस्थान देश में पहला राज्य है। इसे लागू कब और कैसे करेंगे, इसका आकलन शासन और प्रशासन कर रहे हैं। प्रारंभिक आकलन है कि स्थानीय निकायों में 1.36 लाख पदों पर एक साथ चुनाव के लिए 4 लाख कर्मी, जी हाँ 4 लाख कर्मी और 3 लाख फोर्स और 2.5 लाख ईवीएम चाहिए। और चुनाव में ईवीएम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता ही है। प्रदेश के पास अभी यदि ईवीएम मशीन की बात की जाए तो 12,000 ईवीएम है। और इसी के साथ प्रदेश के लिए दूसरी और बड़ी चुनौती प्रशासकों के इस्तीफे को लेकर है। हालांकि अभी चुनाव तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। घोषित चुनाव तारीख के बाद वाले निर्वाचित बोर्ड निगमों को भंग करना होगा। पुनर्गठन से लेकर ओबीसी आरक्षण की कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। और पंचायत और निकाय चुनावों के नियमों की बात करें तो दोनों के नियम जो है वो अलग अलग हैं और दोनों के नियमों में संशोधन करना ही होगा। चुनावी शेड्यूल को एक समान लाना होगा और इसी के साल के अंत में निकाय चुनाव होने हैं। क्या इस बार वन स्टेट वन इलेक्शन संभव है? लगातार इस पर सरकार जोर दे रही है, परंतु क्या लगता है, सवाल इसलिए भी है कि प्रदेश में पिछली बार नवंबर 2019 में इलेक्शन शुरू हुए थे और 2021 तक चले थे। देरी के कारणों हजारों प्रशासक लगाए गए थे। 17 नए जिलों में जिला परिषद नहीं और सीमांकन करना होगा। अक्टूबर में चुनाव का सिलसिला जो है शुरू होना है, लेकिन इस बार चुनाव में देरी होना तय है। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि ओबीसी आरक्षण चुनाव में लागू करने से पूर्व इस संबंध में एक कमेटी का गठन करके रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी और कमेटी की अनुशंसा के आधार पर ही ओबीसी आरक्षण का फायदा दिया जाएगा। ऐसा नहीं किया तो एसटी एससी को छोड़कर शेष सभी जनरल की मानकर चुनाव लड़ेंगे। और माने कि पुनर्गठन और नए जिलों को लेकर विवाद भी है। लोकसभा और विधानसभा की तर्ज पर चुनाव अलग अलग चरणों में हो सकता है। जिलावर करा सकते हैं। अब एक दिन काउंटिंग कराकर एक साथ परिणाम जारी हो सकते हैं। इस तरीके से मैन पावर और मशीनरी की कमी से राहत संभव है। और विपक्ष भी लगातार इस फैसले पर लगातार, जी हाँ, जो वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर बात हो रही है, विपक्ष भी लगातार इसको लेकर बजरंग सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। और विपक्ष लगातार वन स्टेट वन इलेक्शंस पर हमेशा अपनी नाराजगी जाहिर करता हुआ नजर आ रहा है।